चलो दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस का जो 2023 का पेपर अभ्यर्थी दे रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एमपीपीएससी राज्य सेवा मेंस है 2023 समय पर ही होना तय है। जबलपुर हाई कोर्ट ने केवल याचिकाकर्ताओं को ही बैठने की सशर्त मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश में राज्य सेवा 2023 परीक्षा समय पर ही होगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एमपीपीएससी के सचिव सिपाहा आयोग में एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे। फिर हाईकोर्ट से मंजूरी प्राप्त सभी उम्मीदवारों के फॉर्म 8 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि एमपीपीएससी की राज्य सेवा मेंस 2023 समय पर होगी, यानी 11 मार्च से ही होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में प्री 2023 के सवालों पर लगी याचिका को लेकर दो अहम बातें मंगलवार शाम को सुनवाई में कही। पहली यह कि वह उन्हीं याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे जिन्होंने तय समय में 7 दिन के भीतर प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति ली होगी, और दूसरी यह कि जो कोर्ट के सामने आए होंगे और याचिका दायर की होगी। उन्होंने कहा है कि यह जनहित याचिका नहीं, इसलिए इस आधार पर अन्य दावा नहीं किया जा सकता है। जो कोर्ट में नहीं आए वह अपना अवसर खो बैठे हैं। करीब 6600 उम्मीदवार मेंस में बैठ रहे हैं। प्री का रिजल्ट मान्य, अब कोई बदलाव नहीं। तो हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 13 मार्च लगी है, जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पर उन्होंने क्या आपत्ति ली थी, और वह साथ ही कमेटी की रिपोर्ट भी देखेंगे कि उन्होंने किस आधार पर क्या जवाब मांगा है। लेकिन अब इस मामले से प्री के रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं और प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति लेने वाले उम्मीदवारों तक इसको सीमित रखा है केस को। तो ऐसे में प्री में बैठे 1.8 लाख उम्मीदवारों पर अब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, भले ही आगे जाकर हाई कोर्ट इन प्रश्नों को गलत भी पाता है। तो एमपीपीएससी ने कोर्ट विवाद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा स्थगित की है। तो आयोग की विज्ञापन परीक्षा के आधार पर यह बात सामने आई है कि प्री के सवालों को लेकर लगी याचिका के दौरान पीएससी के सचिव प्रबल सिपाहा मौजूद थे। एजी प्रशांत सिंह ने शुरुआत में कहा कि यह याचिका कल्पनाओं पर ही है, कि ऐसा जवाब होता तो यह अंक मिल जाते। विज्ञापन सितंबर 2023 में जारी हुआ था। इसमें शर्त लिखी हुई है कि आंसर की पर आपत्ति बुलाई जाएगी। 7 दिन में आपत्ति आएगी, उसे विषय विशेषज्ञ देखेंगे और फिर फाइनल आंसर की दी जाएगी। इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी, जो फाइनल आंसर की होगी उस पर। जबलपुर हाई कोर्ट ने फिर यह बात कही कि जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आयोगों की बातों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशुल तिवारी से इस शर्त को पूरा करने की जानकारी पूछी, जिस पर बताया गया कि प्रोविजनल आंसर की में ही कुछ आंसर ऐसे थे जो पहले सही बताए गए, बाद में बदले गए, इसलिए आपत्ति नहीं ली गई। वहीं कुछ याचिकाकर्ता पर आपत्ति नहीं ली गई, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं किया जाता था। तो वहीं पर कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा आपत्ति नहीं ली गई, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं किया गया। बाकी जिन प्रश्नों को लेकर सवाल था और जिन्होंने आपत्ति ली थी और कोर्ट में याचिका लगाई थी, उन सभी को मेंस में बैठने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया। तो अभी भी इनको सशर्त बैठाया गया है। अभी सभी याचिकाकर्ताओं को सशर्त बैठाया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों को लेकर अभी याचिका आगे जारी रहेगी, और यदि इसमें याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो फिर उन्हें आगे भी मान्य किया जाएगा। मेंस आगे बढ़ने की लंबी मांग जो चल रही है, तो मेंस के लिए रिजल्ट के बाद केवल 53 दिन का समय मिला था। इसके लिए उम्मीदवार लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आयोग ने इस मामले में एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया है और 11 मार्च से ही मेंस कराने की बात कही। तो आप लोग कमर कस लीजिए, 11 मार्च से ही मेंस होगा। मामला प्री के सवालों को लेकर हाई कोर्ट गया। इसमें कई सवालों पर आपत्ति लगी। बात उठी कि सवाल गलत हुए तो इस आधार पर उम्मीदवार बैठ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने मामला याचिकाकर्ता तक ही सीमित रखा। इंदौर हाई कोर्ट ने भी दी बैठने की पात्रता। तो उधर इंदौर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी इंदौर हाई कोर्ट में भी, जिसमें मंगलवार को कुछ और उम्मीदवारों को मेंस में बैठने की पात्रता मिल गई है। उधर आयोग ने विविध आदेशों के चलते एक बार फिर 7 मार्च को भी पीएससी फॉर्म भरने के लिए विंडो खोल दी थी। तो ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बातें हैं और चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें पता चला होगा कि जो एमपीपीएससी है वो 11 मार्च से ही होगी। तो मेंस के जो छात्र हैं वो अपने आप को इस तैयारी के लिए कमर कस लें और पेपर में लग जाएं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।